हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टोफर नोलन की साइंस फिक्शन मास्टरपीस इंटरस्टेलर। ये फिल्म सिर्फ स्पेस एक्सप्लोरेशन पर बेस्ड नहीं है और ह्यूमन सर्वाइवल जैसे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करती है। तो चलिए इस स्पेस जर्नी को समझने की कोशिश करते हैं। स्टोरी एक नियर फ्यूचर अर्थ पर सेट है जहां सिवियर एनवायरमेंटल इश्यूज की वजह से एग्रीकल्चर कोलैप्स हो रहा है, क्रॉप्स बर्बाद हो रही हैं, डस्ट स्टॉर्म्स रोज का हिस्सा बांध चुकी हैं और पूरा प्लेनेट स्लोली अनइनहेबिटेबल हो रहा है। इस वर्ल्ड में हम कूपर को मिलते हैं, एक फॉर्मर नासा पायलट तो अब फार्मिंग कर रहा है क्योंकि स्पेस मिशंस को गवर्नमेंट ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। कूपर अपने बचपन का सपना स्पेस ट्रैवल उड़ चुका है, अपनी बेटी मर्फ और बेटे टॉम के साथ एक सिंपल लाइफ जी रहा है। लेकिन एक दिन मर्फ को लगता है कि उनके घर में गोस्ट है जो बुक शेल्फ से बुक्स गिराता है और उन्हें कुछ मैसेजेस भेज रहा है। कूपर इनिशियली इसे इग्नोर करता है, लेकिन जब उनको ग्रेविटेशनल एनोमलीज मिलती हैं जो कोऑर्डिनेट्स फॉर्म करती हैं, वो उसको फॉलो करते हैं और एक सीक्रेट नासा बेस तक पहुंच जाते हैं। कूपर को नासा के सीक्रेट बेस में डॉक्टर ब्रैंड माइकल केन मिलते हैं जो एक्सप्लेन करते हैं कि अर्थ को बचाने के लिए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, ह्यूमैनिटी को एक और प्लैनेट पर शिफ्ट करना। उन्होंने एक वर्म होल डिस्कवर किया है जो सैटर्न के पास अपीयर हुआ है और वो वर्म होल एक डिस्टेंट गैलेक्सी में जाता है जहां कुछ प्लैनेट्स पोटेंशियली हैबिटेबल हो सकते हैं। ये वर्म होल किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने क्रिएट किया है। नासा के पास दो प्लान्स हैं। प्लान ए, अर्थ से सबको इवैक्यूएट करने का प्लान। प्लान बी, अगर इवैक्यूएशन इम्पॉसिबल हुआ तो एक न्यू ह्यूमन कॉलोनी एक और प्लैनेट पर एस्टेब्लिश करने का प्लान। कूपर यूजिंग फर्टिलाइज्ड ह्यूमन एम्ब्रियोस। कूपर को मिशन पर जाने के लिए रिक्रूट किया जाता है, लेकिन ये डिसीजन मर्फ के लिए टफ है। कूपर और मर्फ का इमोशनल बॉन्ड स्टोरी का कोर है और जाने से पहले मर्फ को लगता है कि वो वापस नहीं आएगा। कूपर डॉक्टर अमीलिया ब्रांड, एन हैथवे, रोमिली और डॉयल के साथ एंडुरेंस स्पेसशिप में वर्म होल के थ्रू एक और गैलेक्सी जाते हैं। वर्म होल ट्रैवल का सीन विजुअली स्टनिंग है और साइंस के अकॉर्डिंग वर्म होल स्पेस टाइम को बेंड करते हैं, अलाउइंग फास्ट ट्रैवल अक्रॉस मैसिव डिस्टेंसेस। प्लैनेट्स का एक्सप्लोरेशन। मिलर्स प्लैनेट, पहला प्लैनेट एक वाटरी वर्ल्ड है जो गरगांटुआ ब्लैक होल के करीब है। यहाँ टाइम डिलेशन होता है 1 आवर 70 साल अर्थ पर। ये कॉन्सेप्ट रियल वर्ल्ड फिजिक्स पर बेस्ड है जहां ग्रेविटी टाइम को स्लो कर सकती है। अनफॉर्चुनेटली वहां मैसिव टाइडल वेव्स होते हैं और मिशन काफी रिस्की बन जाता है। वापस आने पर उन्हें रियलाइज होता है कि अर्थ पर 23 इयर्स चुके हैं। मैन्स प्लैनेट, दूसरा प्लैनेट डॉक्टर मैन मैट डेमन का है जो मिशन पर पहले गया था। प्लैनेट आइसी और इनहॉस्पिटेबल होता है, लेकिन मैन ने गलत डेटा भेजा था क्योंकि वो डेस्परेट था वापस आने के लिए। यहाँ एक इंटेंस बिट्रेयल सीन होता है जहां मैन कूपर को मरने की कोशिश करता है। ये पार्ट दिखाता है कि फियर और सर्वाइवल का प्रेशर इंसान को क्या बना सकता है। कूपर सर्वाइवल के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करता है और गरगांटुआ ब्लैक होल में एंटर करता है, लेकिन वहां उसको एक मल्टी डायमेंशनल स्पेस टेसरैक्ट मिलता है। टेसरैक्ट एक 5 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जहां टाइम एक फिजिकल डायमेंशन होता है। मतलब कूपर मर्फ के पास्ट को देख सकता है। उस मोमेंट में कूपर को समझ आता है कि वो ही मर्फ का घोस्ट था। वो मर्फ को ग्रेविटी के थ्रू सिग्नल्स भेजता है जिससे वो क्वांटम डेटा अर्थ पर डिकोड करके ह्यूमैनिटी को सेव कर पाए। फिल्म में टाइम, स्पेस और ग्रेविटी को सिर्फ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स के रूप में नहीं बल्कि ह्यूमन इमोशंस से कनेक्ट करके दिखाया गया है। लव को एक फोर्स दिखाया गया है जो टाइम और स्पेस की लिमिटेशंस को क्रॉस कर सकता है। नोलन का ये मास्टरपीस दिखाता है कि इंसान की सर्वाइवल की जर्नी सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल और स्पिरिचुअल भी होती है। अब आपको क्या लगता है, क्या लव और साइंस को ऐसे कंबाइन करना पॉसिबल है? अपने थॉट्स कमेंट में शेयर करें। तो दोस्तों, ये थी इंटरस्टेलर की कहानी, एक जर्नी जो सिर्फ स्पेस ट्रैवल तक सीमित नहीं है बल्कि ह्यूमन इमोशंस, लव और सर्वाइवल की कहानी है। ये फिल्म हमें ये समझाती है कि साइंस और इमोशंस एक दूसरे से कितने डीपली कनेक्टेड हैं। लव, टाइम और ग्रेविटी जैसे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को नोलन ने विजुअली और इमोशनली इतने पावरफुल तरीके से दिखाया है कि ये फिल्म सिर्फ एक मूवी नहीं, एक एक्सपीरियंस बन जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपके पास इंटरस्टेलर के कॉन्सेप्ट्स या एंडिंग को लेकर अपनी कोई थ्योरी या ओपिनियन हो तो कमेंट सेक्शन में शेयर करें। आपके कमेंट्स पढ़ने और उनके ऊपर डिस्कशन करने के लिए एक्साइटेड हूँ। और हाँ, ऐसी ही और अमेजिंग मूवी ब्रेकडाउन्स और एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग फिल्म को ब्रेक डाउन करूंगा। अगर आपके माइंड में कोई स्पेसिफिक मूवी है जिसका एक्सप्लेनेशन आप देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में बताएं। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।